मैं उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। मुझे उसने बर्बाद किया है, लोगों की नजरों में मुझे उससे गिराया है। जो मेरे बेटे ने कर्म किया उसको मैं माफ नहीं कर सकता। माफी। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर के किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई थी। इस हमले में सौरभ बेहड़ को गंभीर चोटें लगी थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सौरभ स्थानीय पार्षद भी हैं। सौरभ रविवार को एक मामले की मध्यस्थता के लिए थाने जा रहे थे। इसी दौरान घर से करीब 100 मीटर दूर 3 नकाबपोश युवकों ने पार्षद के साथ मारपीट कर घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद गंभीर रूप से घायल सौरभ को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम खुद किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़ ने ही रचा और खुद पर हमला करवाया था। हमलावरों तक पहुंचने के लिए पुलिस 72 घंटे तक जांच में जुटी रही। कड़ी से कड़ी मिलने के बाद पुलिस ने तीनों हमलावरों के साथ हमले की साजिश में शामिल इंदर के जरिए पार्षद सौरभ के इस साजिश का पर्दाफाश किया। मामले में एमएलए तिलक राज बेहड़ ने बताया कि सौरभ ने अपने दोस्त से कहा था कि वह उसके साथ कोई इस तरह की घटना करवा दे। इस काम में सौरभ राज बेहड़ का साथ उसके पार्षद दोस्त ने ही दिया। पकड़े गए दोस्त इंदर ने पुलिस को बताया कि सौरभ बेहड़ उसका अच्छा दोस्त है। शनिवार को सौरभ ने इंदर को घर बुलाया और बताया कि पत्नी से उसकी 15 दिनों से बोलचाल बंद हो गई है, लिहाजा वह चाहता है कि अपने ऊपर हमला करा लो। उसके बाद पत्नी खुद उससे मिलने और हालचाल लेने आएगी। मना करने पर सौरभ ने इंदर को कई कस्में भी दे दी, जिसके बाद इंदर इस घटनाक्रम को कराने के लिए तैयार हो गया। वहीं मामले में विधायक तिलक राज बेहड़ ने भावुक होते हुए कहा कि अपना ही सिक्का खोटा निकला। बेटे और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से यह घटनाक्रम उसने खुद करा दिया। उन्होंने यह भी बताया कि बेटे द्वारा किडनी दान किए जाने के कारण उनके मन में उसके प्रति विशेष लगाव था, लेकिन अब जो सच सामने आया है वह सहने लायक नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपने बेटे को माफ नहीं कर पाएंगे। मैं उससे हमेशा के लिए संबंध खत्म करता हूं। विधायक ने कहा कि इस सब के लिए पूरे समाज से, अपनी पार्टी से और अपने शुभ चिंतकों चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य दलों से माफी मांगना चाहता हूं। मुख्यमंत्री से लेकर मेरी पार्टी के प्रमुख तक मुझसे सहानुभूति दिखाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ही सिक्का खोटा निकलेगा। सुनिए। सौरभ राज बेहड़ का जो मामला है, मेरे बेटे का, जो मुझे रात से जानकारियां मिल रही हैं और सुबह पुख्ता जानकारी जो मिली है, सौरभ राज बेहड़ ने अपने एक दोस्त इंदर के साथ मिलकर स्वयं ही षड्यंत्र रचा है। और जो जानकारी मिली है, इंदर के परिवार के लोग सारे परिवारों को लेकर आज सुबह मुझसे मिलने भी आए थे। इंदर को उसने कहा कि मेरे साथ कुछ करा दो, कोई घटना। अच्छा होता इंदर हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। और ये जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफी चाहता हूं। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूं। मैंने जो प्रदर्शन धरना किया, जो तैयारी कर रहा था, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ने मदद की। हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च प्रभारी से लेकर सारे पार्टी के सीनियर विधायकों तक ने मेरे तो प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम साथ हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा और वो अपने घरेलू कारणों से इतना बड़ा मामला करेगा। उसके घरेलू मामले थे, पत्नी के साथ आपसी अगर कोई मतभेद थे,
तो उसको हमें बताने चाहिए थे। हम उसका कोई न कोई रास्ता निकालते, जबकि हमने उसको शादी के बाद ही अलग कर दिया था। वो अलग रहने लग गया था और जो भी उसने मुझसे मांगा, मैंने उसका जो हक था उसको भी मैंने बहुत समय पहले दे दिया था, जो उसका अधिकार मेरे साथ था। उसने मुझे कितनी दी थी, इसका कारण मेरा लगाव थोड़ा बहुत रहता था, आता जाता था। और उसने जो कर्म किया वो माफी योग्य नहीं है। मैं उससे अपने संबंध अब हमेशा के लिए खत्म करता हूं। मैं उसके साथ अब नहीं उसको अपना सकता। उसने मेरी समाज में छवि खत्म की है, मुझे उसने बर्बाद किया है, लोगों की नजरों में मुझे उसने गिराया है, खत्म किया है। जिस आदमी ने सेवा की, उतराई की, एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए। दलगत नाइतीपुर से उठ के, मैं जानता हूं मुझे कितना कष्ट है, खेद है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैंने कोई कर्म किया होगा जो इसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं अब इसको ज्यादा इसमें नहीं बोल सकता। इतना ही कहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं, मैं पुलिस का आभारी हूं। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने आखिर यह गुत्थी सुलझाई कैसे। जब रविवार को विधायक बेहड़ के पार्षद पुत्र सौरभ पर हमला हुआ तो पुलिस की अलग अलग टीम जांच में जुट गई थी। इसके बाद पुलिस इन एंगलों में जांच कर रही थी कि कहीं पार्षद पर लूट, झपटमार, रंजीश के साथ ही अन्य बिंदुओं को लेकर तो हमला नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस सीसीटीवी मैनुअली जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी चेक कर रही पुलिस की 3 टीमों ने 500 सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें कई जगहों पर बाइक सवार हमलावर कैद मिले तो कई जगहों पर गायब। इसके अलावा शहर के अलग अलग टावर पर करीब 15,000 संदिग्ध नंबरों से संदिग्ध नंबर खंगाले गए। इन दौरान जब हमलावरों की पहचान की गई और उन्हें उठाया गया तो एक नाम आया इंदर का, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने घटना से पहले और बाद की इंदर की मोबाइल नंबर चेक किए तो उसमें कई बार कॉल डिटेल सामने आई। इसके बाद पुलिस ने इंदर नागर को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सौरभ बेहड़ के कहने पर हमले की बात को कबूल लिया। पुलिस ने उसकी और सौरभ की कॉल रिकॉर्ड देखे, उसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि सौरभ ने खुद पर ही हमला करवाया था। यह पता चला कि 3 लड़के कौन हैं, उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। फिर इसके साथ ही इंदर नारंग नाम का एक लड़का, जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था।